बेसिक रिएक्शंस क्या क्या होते हैं देखो, मैं बेटा डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तुम लोगों का नेक्स्ट क्विज जो है वो फ्राइडे को है और टॉपिक रहेगा वही गैसियस स्टेट ऑफ मैटर ना। यस ठीक है, उसमें गैसियस स्टेट पहले हम लोग लेंगे फिर लेंगे सॉलिड। तो पहला जो क्विज है वो फ्राइडे को वो गैसियस स्टेट का होगा। ठीक है, बेटा प्रॉपर्टीज में मैं डिस्कस करूंगा कौन से वाले, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है देखो, हम लोगों के पास में ROH ग्रुप होते हैं, ये वाला अल्कोहल्स में ROH ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल्स के कुछ रिएक्शंस तो होते हैं कि हम लोग ये वाला बॉन्ड तोड़े तो हम लोगों को रिएक्शन ऑब्जर्व करने को मिलता है। कौन सा वाला बॉन्ड? O और H के बीच का बॉन्ड है ना। अगर आप लोग ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो ये होगा H प्लस और ये होगा O माइनस। तो ये RO माइनस कैसे काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। RO माइनस कैसे करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। दूसरा, हम लोग ये वाला बॉन्ड जो होगा हम लोगों के पास में ROH, आप ये वाला बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये माइनस ये प्लस। तो ये काम कैसे कर गया बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर जाता है। ठीक है ना, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तीसरा जो रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, तीन तरीके का रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग इन्वॉल्विंग ये वाला बॉन्ड तोड़ के, पहला तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग। तीसरा रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग इन्वॉल्विंग R एंड OH बोथ ग्रुप, इन दोनों को इन्वॉल्व करके। ठीक है ना, जो तीसरे टाइप के रिएक्शंस होते हैं अल्कोहल्स में वो होते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग R एंड OH, दोनों को इन्वॉल्व करते हुए तीन तरीके का रिएक्शन पढ़ा जाता है। ठीक है सर, अब ROH में ये वाला जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड आप लोग तोड़ेंगे तो ये रिएक्शंस जो हो गया वो ऐसा कुछ हो गया कि जो अल्कोहल्स हो गए वो कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना। एसिडिक होगा तभी तो H+ देगा, या ऐसे किसी से भी H+ निकाल लोगे। तो ये रिएक्शन ये शो करने के लिए है कि अल्कोहल्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना, अगर अल्कोहल्स आर एसिडिक तो कौन से रिएक्शंस अल्कोहल देते हैं? एसिड का रिएक्शन ROH आप लोगों के पास में, आप सोडियम से रिएक्शन करवा सकते हो मेटल से, तो हम लोगों को मिलेगा RONA प्लस H2 गैस निकलता है। ठीक है ना, आप रिएक्शन इसका करवा सकते हो किससे बेटा? एक स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH से, तो भी आपको मिलता है RONA, या निकल जाता है H2। ठीक है ना, दोनों ही रिएक्शंस जो हैं वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को शो करेंगे कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। सेम रिएक्शन फिनॉल भी देता है क्योंकि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ये सर नो, फिनॉल को और अल्कोहल को आप लोग कंपेयर करो तो कौन ज्यादा एसिडिक होता है? विच वन इज मोर एसिडिक? फिनॉल और अल्कोहल। कोई भी अल्कोहल बात हम लोग करें एक्सेप्ट मिथेनॉल, मिथेनॉल को छोड़ दें तो सबके बाकी की हम लोग बातें करते हैं तो कौन ज्यादा एसिडिक होता है? फिनॉल्स आर मोर एसिडिक, तो फिनॉल भी सेम रिएक्शन देता है। PHOH का आप लोग Na से रिएक्शन करवाओ तो बनता है PHO माइनस Na+, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस में निकलता है H2 गैस। सेम हम लोग अगर PHOH का रिएक्शन किससे करवाओगे? NaOH से, तो भी सेम रिएक्शन होता है। क्या होता है? PHO माइनस Na+, क्या निकल जाएगा? वाटर। तो बोथ रिएक्शंस आर ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स का या फिनॉल का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, दूसरा कुछ रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग R एंड OH ग्रुप। RO ये वाले बॉन्ड को लेके, ROH ये वाला बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड को रिएक्शन कौन सा आप लोग पढ़ते हुए पढ़ा चुका हूँ, लिख रहा हूँ पहले रिएक्शन। एक रिएक्शन PCl5 के साथ में करना जानते हो कि नहीं? रिएक्शन विद PCl3 करना जानते हो कि नहीं? रिएक्शन विद SO2Cl2 करना जानते, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ में करना जानते हो कि नहीं जानते? ठीक है ना, इसके साथ में रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव्स, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव्स, है ना। एसिड डेरिवेटिव्स लाइक हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा? एसिड डेरिवेटिव्स में मान लो हम लोगों के पास में ROH है,
RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH से रिएक्शन कराना पड़ेगा, है ना। ये रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव वैसे कौन सा वाला बॉन्ड को तोड़ता है ये बताओ, O और H के बीच का या R और O के बीच का? सर O and H. ONH सर। क्या बनता है यहाँ से बनता है, मान लो ये R1 है, ये R2 है, सारे रिएक्शन में लिखता हूँ, यहाँ से बनता है बेटा R1, ये R2 जो भी हम लोगों के पास में क्या बनेगा बेटा R2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R1, ये बनता है। क्या बना? Sir, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? esterification. स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ही बनेगा, हम लोग रिएक्शन और भी कुछ करा सकते थे। मान लो हम लोगों के पास में ROH है, उन्होंने RC डबल बॉन्ड ONH2 से कराया होता तो भी RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R ही बनता है ना। आप लोगों के पास में ROH है, अगर आप लोगों ने रिएक्शन किससे करवाया, RC डबल बॉन्ड OH से करवाया तो भी RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R ही बनता है। बनता सब में ईस्टर ही है, लेकिन पहला रिएक्शन को हम लोग ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। सारे रिएक्शंस में ईस्टर बन रहा है, लेकिन स्टेरिफिकेशन एक बेसिक रिएक्शन अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बाकी किसी और को नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। इसके आगे बेटा, इसके आगे कुछ और रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, जैसे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग R एंड OH बोथ ग्रुप को इन्वॉल्व करके। उसमें क्या आएगा, जैसे ऑक्सीडेशन आ गया, डिहाइड्रोजनेशन आ गया, या फिर डिहाइड्रेशन का रिएक्शन है वो आ गया, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे पहले रिएक्शंस में करवाऊंगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग R एंड OH ग्रुप में डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन का मुझे तुम लोग प्रॉपर्टी खुद से बताओगे, मैं इसमें बताऊं क्या तुम लोगों को? पहले तुम लोग बताओ मुझे डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जल्दी से बताओ। The removal of सर water. एल्कीन बनेगा। एल्कीन बनता है, कैसे बनता है बेटा? सर एल्कीन मतलब R ग्रुप का एक H और OH ग्रुप हट जाता है, दोनों एक वहां से OH वो हट जाता है। The alcohol को जो प्रोटिक एसिड से ट्रीट करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोगों के पास एक अल्कोहल होता है बेटा। अल्कोहल इन जनरल हम लोगों के पास में क्या होगा, ROH, कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जैसा भी कुछ होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको हम लोग H+ की रेंज में हीट करते हैं। H+ की रेंज में हीट करना, अगर इसको हीट किया जाता है बेटा कितने पे, 170 पे, 170 मतलब 443 केल्विन हो गया, तो वी गेट एल्कीन। और अगर इसको हम लोग हीट करते हैं 140 पे, तो वी गेट, बताओ क्या मिलता है? ईथर। वी गेट सिमेट्रिकल ईथर। ईथर हम लोगों को मिलता है। अगर हम लोग पहले वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करें इसका, तो इस रिएक्शन में बेटा R+ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, R+ बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या कराएंगे उसको हम लोग, रीअरेंजमेंट कराते हैं, ठीक है सर। कार्बोकैटायन बनेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रीअरेंजमेंट कराते हैं, और रीअरेंजमेंट के बाद में हम लोग प्रोडक्ट देंगे, है ना। मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। कौन सा वाला एल्कीन? सर्जफ एल्कीन बनाने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम लोग ईथर बनाते हैं तो इस ईथर वाले रिएक्शन में नो R+ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, हमेशा जो ईथर मिलता है वो सिमेट्रिकल ईथर मिलता है।
तो इसमें इस रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। दोनों का एक रिएक्शन का मैकेनिज्म है, मैं दोनों का ही कर चुका हूँ पहले डिस्कस। पहले वाले का तो बहुत बार किया जा चुका है, बहुत बार कार्बोकेटायन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। करना सिंपल ये बेसिक होता है कि ये वाला बॉन्ड आप लोग तोड़ेंगे, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, R प्लस बनाएंगे, इसको घुमाएंगे फिराएंगे, रीअरेंज कराएंगे, स्टेबल कराएंगे, उसके बाद में डिहाइड्रेशन करवाएंगे, H+ निकालेंगे। बना रहे क्या नहीं आ रहा? बहुत सारे एल्किन बनेंगे, जो एल्किन ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर होगा, जो एल्किन कम स्टेबल होगा वो माइनर होगा। शेटजेफ और हॉफमैन उसी की हम लोग बात करते थे। ठीक है सर, जैसे तुमसे बोला होता है हम लोगों के पास में ये रिएक्शन है, इसको तुम लोगों ने हीट किया होता H+ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैं पहले बात कर रहा हूँ बेटा 170 पे, इनके प्रोडक्ट बता सकते हो क्या बनेगा इसका? सर ये 4 कार्बन की रिंग में एक डबल बॉन्ड आएगा और एक बाहर से CH ग्रुप निकला होगा, CH3। कितने कार्बन की रिंग में? क्या बोल रहे थे बेटा अर्जुन? यस सर। क्या बनेगा इसमें? सर इसमें साइक्लोपेंटीन बनेगा। 5 में एक डबल बॉन्ड। इसका ये आंसर है ना, साइक्लोपेंटीन बनेगा। पांचवें में करेंगे एक डबल बॉन्ड। सबसे पहले कार्बोकेटायन बना होगा ऐसा कुछ, कार्बोकेटायन बना होगा तो फिर क्या करोगे? रिंग एक्सपेंशन कराओगे, और रिंग एक्सपेंशन करा के H+ को हटा के एल्कीन बनाओगे, यही बनेगा ना। कोई दिक्कत हुई क्या समझने में किसी को? ऐसा कुछ लेके होते हो? इसमें क्या बनाओगे? चलो इसको एक और मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, इसको आसान हो जाएगा इसको। इसमें बताओ क्या बनेगा? एक और लगा देता हूँ, और कम 4 हो गया ना, 1 2 3 4 5 ज्यादा बना दिया। अब बताओ इसमें क्या बनेगा, इसका आंसर बताओ। आ रहा है किसी का कि नहीं आया अभी तक? सर 3 मिथाइल पेंटूइन। 3 मिथाइल पेंटूइन। 1 2 3 4 3 मिथाइल पेंटोइन। ठीक, सुनो बेटा, तुम लोग यहां से कार्बोकेटायन क्या बनाओगे? ये वाला? यस सर, नो सर? यस। और इसका रीअरेंजमेंट कराएं कि नहीं कराएं? करा दें। रीअरेंजमेंट कराएंगे, इस पॉजिटिव को कहां ले जाओगे? ये वाले कार्बन पे देखो, इस पे लेके जाओगे कि नहीं ले जाओगे? ये वाले कार्बन पे, यहाँ
यस सर। यहाँ ले जाने के लिए क्या करें हम लोग? तो मिथाइल उस कार्बन के पास में कोई H है? नहीं। क्या उस कार्बन के पास कोई H नहीं है? तो किसको शिफ्ट करा जाए? मिथाइल को हटाया जाए यहाँ से या इस इथाइल को हटाया जाए? मिथाइल। बेटा मिथाइल इथाइल में किसको हटाते हैं? तुम लोगों को पता था कि अगर सबसे पहले सबसे ज्यादा माइग्रेट करता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, सबसे कम माइग्रेट करता है CH3। यही लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था कि माइग्रेट कौन करेगा जल्दी से? चलो तुम्हारी बात हम मान लेते हैं कि तुम्हारे हिसाब से एक बार हम इथाइल को हटा देते हैं, एक बार मिथाइल को। ऐसा कुछ आएगा ना बेटा? मिथाइल को इथाइल ये हटा दिया, कौन किसको हटाया क्या बताओ? मिथाइल को हटाया, CH3 को। और अगर मैं इथाइल को हटाया होता तो क्या बनता? एक ये होता, एक ये लगा होता, यहाँ था पॉजिटिव, ऐसा कुछ बनता बेटा। इन दोनों कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है? पहले वाले का अल्फा एच बताओ, 3, 2, 5 और 2, 7। इसके पास अल्फा एच बताओ, 3 और 3 6 और 2 8। तो कौन सा वाला करना चाहिए था? ये वाला प्रोसेस सही हुआ या गलत हो गया? यस। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको एल्कीन बनाना है, आप एल्कीन बना दीजिए। आपको ये वाला एल्कीन आई थिंक मोर स्टेबल मिलेगा, एक ये बनेगा यहाँ से, प्लस में एक मिलेगा ऐसा कुछ। ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो सेडजफ होगा, ये वाला प्रोडक्ट होगा वो ऑप्शनल। मैं एक क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोगों को पीछे वाला सही से पता है या नहीं पता है, सब भूल गया हूँ। अभी आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसको ये रिएक्शन समझ नहीं आया? मोहिनी, ममता, सफाली, अर्जुन, सभी को आ रहा है बेटा समझ? यस सर। है ना? तो तुम लोगों को बताया हुआ था कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। क्लियर है सर यहाँ तक? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नो सर। चलिए दूसरा बात हम लोग करेंगे कि अगर हम लोग क्या करवाते हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोग जानते हो ना सभी लोग, पहले वाले का। दूसरा है कि अगर हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस पे डिहाइड्रेशन करवाए होते तो ठीक से समझना बेटा, हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल्स ऑफ ROH लेते हैं, 140 पे हीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस वी गेट ROR प्लस वाटर। रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि ROH सबसे पहले स्टेप में क्या करता है, H प्लस से रिएक्शन करते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? इस रिएक्शन करेगा हम लोगों के पास में क्या बनता है, ROH2 प्लस। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होता है हम लोगों के पास में होता है ROH, वो रिएक्शन करता है ROH2 प्लस के साथ में, ये वाला O इस कार्बन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड इधर टूट जाता है। ये बन गया, प्लस में क्या निकल गया बेटा, वाटर निकल गया। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या होता है हम लोगों के पास में RO प्लस RH, ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ डीप्रोटोनेट होकर हम लोगों को देता है ROR प्लस H प्लस। ठीक है सर?
तो ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप जो होता है वो SN2 होता है, ना कि SN1, ठीक है ना। ये स्टेप कौन सा वाला होता है? इट इज SN2। ऑक्सीजन अटैक कर देता है R पे, वाटर निकल जाता है आसानी से। तो कोई कार्बोकैटायन नहीं बना, इसलिए रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। अगर कार्बोकैटायन बनता तो रीअरेंजमेंट होता, रीअरेंजमेंट होता तो हम लोगों को सिमेट्रिकल ईथर मिलने का पॉसिबिलिटी नहीं होता फिर ना, फिर हम लोगों को सिमेट्रिकल ईथर्स नहीं मिलता। क्लियर है सर यहाँ तक ये वाला? तो करना कुछ नहीं, दोनों R को ऐड करके आंसर देना होता है, दोनों R को ऐड करके आंसर देना होगा, और कुछ नहीं करना है इसमें। ROR प्लस वाटर, दोनों R को ऐड करके आंसर दे देंगे, सिंपल सा ईथर बन जाएगा। तो CH3OH लिख दे तो CH3O CH3 बन जाएगा। C2H5OH लिखेंगे तो C2H5O C2H5 बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा सिंपल सिमेट्रिकल ईथर्स बनते हैं। क्लियर है सर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग इसका करवाते हैं, कौन सा? डिहाइड्रोजनेशन। अब तुम लोग ये बताओ डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है? क्या होता है डिहाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजन निकल जाना, डबल बॉन्ड लग जाना। सर अल्कोहल में से 2 डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं ना। हाइड्रोजन गैस निकालते हैं किसके बेस में? कॉपर की बेस में 573 केल्विन पे हीट करके। यस सर। ना हम लोग हीट करते हैं किसी भी अल्कोहल को 573 केल्विन पे, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हाइड्रोजन गैस निकलता है, उस प्रोसेस को लोग डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं। क्लियर है सर मैं क्या बोल रहा हूँ? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। समझ आया क्या बोला? कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना? देखो डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि हम लोगों के पास अल्कोहल होगा ROH टाइप का, RCOH टाइप का, ऐसे होता है। तो जो H होता है बेटा वो कहां से निकाला जाता है? कार्बन और ऑक्सीजन से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? कार्बन और ऑक्सीजन से निकाला जाता है, ठीक है ना। एक H हमेशा कहां से निकलता है? एक H हमेशा निकलता है कहां से? ऑक्सीजन से। और दूसरा H आप लोग हमेशा कहां से निकालेंगे? पड़ोसी कार्बन से। जब दोनों से H निकालेंगे तो यहाँ एक बॉन्ड बनता है, ये जो C होगा वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होता है, और प्लस का निकल जाता है H2। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही कुछ कहानी होगा ना इन जनरल। देखो ऐसा कुछ कहानी होगा ना इन जनरल, अगर ये दोनों R है, ये R1 है, ये R2 है, तो हम लोगों को मिलेगा बेटा क्या मिलेगा? कीटोन मिल जाएगा। अगर सिर्फ एक R है, ऐसे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक R है, यहाँ पे दूसरा H है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? एलियड मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप लोगों के पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, ऐसे समझो 1 डिग्री अल्कोहल कैसा होगा? RCH2OH टाइप का। हीट करोगे कॉपर के से 573 केल्विन पे, H रिमूव करेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, RCHO बनता है प्लस H2 निकलता है। तो समझो प्राइमरी अल्कोहल्स गिव्स एल्डिहाइड। अगर तुम लोगों के पास में सेकेंडरी अल्कोहल होता, सेकेंडरी अल्कोहल कैसा होगा? RCHROH टाइप का। इसको तुम लोग हीट करोगे 573 केल्विन पे, तो भी क्या करोगे बेटा? एक H यहाँ से निकालोगे, एक H यहाँ से निकालोगे, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड OR मिलेगा, तो यू गेट कीटोन्स।
अगर तुम्हारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल होता तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कोई बताएगा मुझे? तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये भी बताओ। होगी तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये भी बताओ। कुछ नहीं मिलेगा तो ये सब बताओ। हाँ सर बताओ जल्दी से। चाहे एल्किन मिलेगा क्या? हाँ बेटा, इसमें रिएक्शन में आप लोग सोचो कि एक एच हम लोगों के पास यहाँ पे है, यहाँ तो कुछ है नहीं निकालने के लिए, है ना? तो इनका डिहाइड्रेशन तो नहीं होता, नो डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता। इन प्लेस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। अगर हम लोगों के पास में 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल के केस में बेटा डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है। इन प्लेस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या निकालोगे आप लोग? वाटर निकालोगे। डिहाइड्रेशन होगा, वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा बेटा? एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन बनाने के लिए क्या क्या करोगे? तुम्हारे पास में ये 3 आर है, तीनों पॉसिबिलिटी होगा। R1 से निकालो, मतलब इन 3 आर को में ऐसा लिखा होता है, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। अब तुम्हारे दिमाग में होगा डिहाइड्रेशन होगा तो OH तो है, R कौन से वाले R से H निकालें, तो कौन से वाले R से H निकालना है वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन पे। आपको सेटजअप एल्कीन बनाना है, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उसको बनाइए आप। समझ आ रही है कि नहीं आ रहा? क्लियर है सर? तो हाई कौन से वाले से निकालोगे ये समझ में आ रहा हो तो आप लोग समझ जाओगे हाई डिग्री के आर से निकालेंगे, जिसका डिग्री ज्यादा होगा उसके पास में अल्फा ज्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा स्टेबल बना देगा वो। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे CH3 हो और C2H5 हो, किससे निकालेंगे आप? C2H5 से निकालेंगे। C2H5 से निकालने से क्या होगा? CH3 तो है ही, C2H5 से निकालने से एक और अल्फाइज के बढ़ने का 3 अल्फाइज वो भी दे देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर CH3 से निकाले तो एक अल्फाइज कम मिलेगा, फिर और अल्फाइज कम मिलेंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो वो निकालेंगे किससे? हम लोग उससे निकालेंगे जो हम लोगों को मेजर प्रोडक्ट देगा। हम लोग हमेशा क्या करते हैं? एल्कीन बनाते हैं। जैसे ऐसा कुछ लिखा होगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता तो तुमसे पूछे इसको तुम लोगों ने कॉपर की गैस में हीट किया 573 केल्विन पे, क्या बनेगा? तो यहाँ तो तीनों CH3 अभी एक ही जैसा आइडेंटिकल दिख रहा है, तुम चाहो किसी से भी निकालो, किसी से भी निकालोगे तो क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 ऐसा कुछ एल्कीन बनेगा, प्लस वाटर निकल जाएगा। मान लो मैंने ऐसा लिखा होता CH3 CH2 C CH3 CH3OH, इसको हीट करना है कॉपर 573 केल्विन पे, तो किससे निकालें? CH3 CH2 में से। हाँ 3 डिग्री की, तो ये CH3 है, एक ये CH3 और एक ये है। अगर ठीक से समझना, मान लो आप लोगों ने इससे निकाला, ये डबल बॉन्ड आएगा ऐसा, अल्फा H क्या होगा? 2 और 3 5 है ना? अगर तुम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ तो अल्फा H कितना होगा? 3 3 6 और 3 9। ज्यादा डिग्री से निकालने में फायदा होता है कि नहीं होता? यस सर। तो डिहाइड्रेशन आप लोग करवाओगे तो आप लोग ये वाला OH और यहाँ से H निकाल के आप लोग बनाओगे CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, प्लस क्या निकल जाएगा? वाटर। क्लियर है सभी को? ठीक है। रमा तो तुम कल मेरे पहले कॉपी करो फिर मैं बताता हूँ। लिखा सभी ने? हो गया सर। हो गया?
चलिए सर, कल तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि हम लोगों के पास में ऐसा कुछ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एल्डिहाइड ग्रुप भी है और साथ में डबल बॉन्ड भी लगा है। H2 ऐड करना है 1 इक्विवेलेंट निकल के प्रेजेंस में ना, किसको रिड्यूस करेगा? तो आंसर वही है कि जो मैं बोल रहा था, डबल बॉन्ड को करता है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रिड्यूस होते हैं ना कि एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होते हैं ना, एक इक्विवेलेंट डालेंगे तो। लॉजिक है कि C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो ज्यादा होता है C डबल बॉन्ड C से। हाँ सर, वो EN डिफरेंस देखेंगे ना इसमें। हाँ हाँ, और कोई लॉजिक नहीं है, वो ये कि बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस जो होता है C डबल बॉन्ड O का ज्यादा होता है। इस वजह से हम लोग किसको तोड़ते हैं, कौन सा वाला बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जल्दी से टूट जाता है। ठीक है, यस मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CHO ये मिलता है। ठीक है सर, तो डिहाइड्रोजनेशन सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? इन दोनों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी में तो R हमें कुछ करना ही नहीं है, जो भी R लगा होगा वो तो रहेगा ही रहेगा जैसा भी है। एल्डिहाइड कीटोन हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है बेटा, दूसरा हम लोगों के पास में है, नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन तुम लोगों ने पढ़ा तो होगा, मुझे थोड़ा सा पता ना। देखो, अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। मैं जनरल बातें पहले लिखूंगा, फिर मैं बात करूंगा कि क्या क्या कहाँ कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है बेटा, देखो अगर तो एसिडिफाइड किया है मैं आपसे पूछूंगा तो तब आंसर करना। प्राइमरी अल्कोहल आप लोगों के पास में है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप लोग करवाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का आप लोग क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों को मिलता है क्या, एल्डिहाइड, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे पास में है 2 डिग्री अल्कोहल, इसका तुम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हो तो यू गेट कीटोन। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं होगा सर। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है कि नहीं? नहीं जूही, अर्जुन? सर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होता। ऋतिक, ऋतिक है क्लास में? तो शुक्ला नहीं, ऋतिक शुक्ला नहीं है, सागर बैठा। सागर तुम बताओ, ऋतिक कहाँ गया? सर वो कुछ काम गया है, वो छोटे भाई की तबीयत खराब है, उसके साथ हॉस्पिटल गया है मम्मी के साथ। सुनो बेटा, कीटोन का ऑक्सीडेशन इन जनरल नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग HNO3 लेके ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो हो जाता है ना। कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज बाय HNO3, और HNO3 जब ऑक्सीडाइज करता है तो इसके लिए लोग पोपोव्स रूल फॉलो करते हैं। कीटोन का ऑक्सीडेशन के लिए मैं बात करूंगा सारी चीजों की आज, और इसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 को लेके। मैं लिख रहा हूँ स्पेसिफिकली, इसके अलावा बाकी कुछ आप यूज करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है ना, अगर मेरे पास में 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें तो नहीं होता। ठीक है ना, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन की बात करें तो नहीं होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, प्राइमरी अल्कोहल्स को हम लोग KMnO4, K2Cr2O7, CrO3 और PCC जनरली इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं, है ना। KMnO4 और K2Cr2O7 थोड़े से अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि 1 डिग्री अल्कोहल तुम लोगों के पास में है, 1 डिग्री अल्कोहल तुम लोगों के पास में है, तुम लोगों ने इसको ऑक्सीडाइज किया किसकी प्रेजेंस में, अल्कालाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इनकी प्रेजेंस में हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड बनता है, लेकिन एल्डिहाइड तक ये रिएक्शन जो होगा वो स्टॉप नहीं होता। द फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो आपको इनके थोड़ा सा ऑक्सीडेशन को बेटा कंट्रोल करना पड़ता है इफ यू वांट टू गेट एल्डिहाइड, तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन करवाना होता है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन के लिए आप लोग क्या क्या यूज करते हैं ये बताओ मुझे। एनहाइड्रस CrO3 और PCC। हाँ बिल्कुल, अल्कोहल को आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग एनाहाइड्रस CrO3 यूज कर सकते हो, तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। ये चीजें आप लोग याद रखना बेटा। और दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं PCC, है ना? तो PCC से करवाएंगे तो भी हम लोगों को क्या मिल जाता है, वी गेट एल्डिहाइड। क्लियर हो रही सारी बातें? यस सर। सर पीसीसी के ऊपर क्या लिखा है, कौन सा रिएजेंट है वो? एनाहाइड्रस CrO3। क्या सर? एनाहाइड्रस CrO3। अच्छा, ये आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, दोनों चीजें, ये चारों चीजें एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ना, कि PCC is used to check the oxidation of alcohol, primary alcohols to aldehyde, है ना? ये अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन चेक करने के लिए भी काम आता है। ठीक है सर? अगर तुम लोगों के पास में 2 डिग्री अल्कोहल है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल तुम लोगों के पास में है और 2 डिग्री अल्कोहल का आप लोग ऑक्सीडेशन करवाते हो, इफ यू यूज अल्कालाइन KMnO4 और you use acidified K2Cr2O7, you will get ketone as a product. Ketones are not further oxidized by KMnO4 और K2Cr2O7 ना, कीटोन मिलते हैं आप लोगों को। कहने का सिर्फ मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों के पास में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में आप लोग KMnO4 या K2Cr2O7 डालोगे तो ऑक्सीडेशन होता है। कीटोन तुम लोगों के पास में है, कीटोन में आप लोग KMnO4 या K2Cr2O7 डालोगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और भी कुछ आप लोग रिएक्शंस पढ़े थे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। एल्डिहाइड को कौन कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है? KMnO4 कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, नो सर? यस सर। मैं एल्डिहाइड लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ कीटोन। देखो, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है KMnO4, K2Cr2O7, और बताओ इसके अलावा? इसके अलावा फेलिंग सॉल्यूशन, इसके अलावा और बताओ टॉलिन्स रिएजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट भी तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज ही करते हैं। इसके अलावा बेनेडिक्ट रिएजेंट, लेकिन इनमें से कोई भी कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, ना तो KMnO4 कर पाता है, ना K2Cr2O7, ना फेलिंग, ना टॉलिन्स, ना बेनेडिक्ट। इन सब की प्रेस में जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर वो कन्वर्ट किस में होता है? एल्डिहाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन कीटोन का नहीं होता। कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए वी यूज कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है सर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? कीटोन कैसा होगा बेटा? RC⋯OR। मान लेते तुम्हारे पास में क्या है? सिमेट्रिकल कीटोन है। क्या है? सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है ना? RC⋯OR हो गया। तो अब लोग क्या करोगे, जब इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे, आप इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे किसकी बेस में? कंसंट्रेटेड HNO3 की बेस में। जब सिमेट्रिकल है तो आप लोग ये बॉन्ड तोड़ेंगे, आप कहीं से ही बॉन्ड तोड़ सकते हैं, फ्रॉम एनी साइड ना। सिमेट्रिकल है, कहीं से भी तोड़ सकते हो। जब आप तोड़ोगे तो आपको मिलेगा एक तो RCOH और दूसरा लोगों को मिलता है R'COH ना। आपको पता है R' जो होगा वो R-1 होगा, एक कार्बन कम होगा ना, इसके पास एक कार्बन दिख रहा है ज्यादा। इसे तुम्हारे पास में क्या होता है? CH3 C⋯O CH3 होता है। इसका ऑक्सीडेशन करवाया गया होता कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में। तुम लोगों को मिलता है CH3 COH और दूसरा मिलता है HCOH। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
आप कहीं से भी बॉन्ड तोड़ सकते थे जहां से आपका मन करे, मतलब आपने यहाँ से तोड़ लिया, आपको मिला CH3COH और दूसरा मिला आपको HCOH। क्लियर हो रहा है ना? तो समझ में आया कि R अगर ये था तो R प्राइम क्या होगा, 0 दिख रहा है ना, यहाँ पे 0 हो गया है ना, एक कम रहेगा उसके पास में कार्बन। ठीक है, देखो मानते तुम्हारे पास में ऐसा होता कुछ, अगर तुम्हारे पास में अनसिमेट्रिकल है, अगर तुम्हारे पास में जो कीटोन है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक है सर, तो हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं, पोपोव्स रूल। ठीक है सर, पोपोव्स रूल कहता है कि द carboxylic acids produced, the carboxylic acids produced should have nearly same number of carbon atoms। हमारे में क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बेटा उनके पास में क्या होना चाहिए, नियरली सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। समझ में मैंने क्या बोला, द कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस शुड हैव नियरली सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे भी सोच के तुम लोग बताना मुझे, आपके पास होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, एक पॉसिबिलिटी आपने बॉन्ड ये वाला तोड़ा, देखो ये वाला, आप यहां से बॉन्ड तोड़ दिए। जब लोग यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, मैं तोड़ के लिखता हूँ, यहां से आप लोगों ने बॉन्ड तोड़ा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, आपको मिलेगा CH3 CH2 COH और दूसरा मिलेगा HCOH, है ना। अगर आप यहां से तोड़े होते तो क्या मिलता, आपको मिलता CH3 COH, दूसरा मिलता CH3 COH। कौन से वाले हैं, पोपोव्स रूल फॉलो हुआ, सेकंड वाला। पीछे वाले में सेकंड वाले में फॉलो हुआ। ठीक है ना, तो बेटा लॉजिक कहता है कि बॉन्ड आप लोग तोड़ेंगे ना, आपको बॉन्ड तोड़ना है बेटा, कहां से तोड़ोगे बेटा, उधर से तोड़ोगे जहां पे ज्यादा कार्बन एटम होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब उधर से बॉन्ड तोड़ देंगे जहां पे ज्यादा कार्बन एटम होंगे। सिंपल सा लॉजिक कहते हैं हम लोग हमेशा, उधर से बॉन्ड तोड़ दीजिए जिधर ज्यादा कार्बन एटम है, आपको आसानी से पोपोव्स रूल फॉलो होता दिखेगा ना। जैसे मान के चलो ये होता हम लोगों के पास में CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, इसका तुमको ऑक्सीडेशन करवाना है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 लेके, या फिर हम लोगों के पास में ऐसा कुछ होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, इसका भी ऑक्सीडेशन करवाना है सेम रिएजेंट लेके, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपसे पूछा गया होता। तो ऊपर वाले में एक इथेनोइक और एक प्रोपेनोइक और नीचे वाले में दोनों प्रोपेनोइक। दोनों ना, है ना, यहाँ से हम लोग वो तोड़ते इधर से, यहाँ पे तोड़ से इधर से ज्यादा कार्बन की तरफ से, तो यहाँ हम लोगों को मिलता है CH3 COH और CH3 CH2 COH, जब हम लोगों को मिलता है 2 मोल CH3 CH2 COH। समझ आ रहा है सभी को, तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है वो सबको क्लियर है, एल्डिहाइड का कैसे होता है, कीटोन का कैसे होते हैं, अल्कोहल का हम लोग कैसे करवाते हैं, यहाँ तक का सारा कहानी क्लियर है। यस ठीक है, इसके आगे हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं, रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं किसका,
एल्कोहल्स का। तो रिडक्शन तुम बताओ मुझे कैसे करवा सकते हैं? रिडक्शन फाइनल में बताओ, रिडक्शन करवाना हो तो कैसे करवाएंगे? रिडक्शन ऑफ एल्कोहल कैसे करवाएं बेटा? रिडक्शन बताओ जल्दी से। किसी को, अर्जुन तुम्हें कुछ आइडिया रिडक्शन के लिए? सर एक बार सोच रहा हूँ सर, याद तो था, सोच रहा हूँ बस। रमा? सर H2SO4 से। क्या करवाएंगे? सर H2SO4 से। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। रेड फॉस्फोरस और नहीं सर, H2SO4 से। H2SO4 रिडक्शन कैसे करवाएगा? डिहाइड्रेशन का रिएक्शन हुआ ना? सर रेड फॉस्फोरस से करवा के एल्केन बनवा सकते हैं एक तो। बिल्कुल बेटा, रिडक्शन हम लोग करवाते हैं रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में, है ना? हम लोग किससे करवाते हैं? विद रेड फॉस्फोरस। मैं तुम लोगों को पहले भी करा चुका हूँ HI रेड फॉस्फोरस के साथ में। करवाए थे रिएक्शन किस किस को रिड्यूस कर सकता है? ये याद है कुछ? यस सबको एल्डिहाइड और सर reduce- कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ के सबको कर देता है ना? बिल्कुल। रेड फॉस्फोरस और HI से हम लोग रिएक्शन करवा देते तो वी गेट एल्केन। हम लोगों के पास में क्या होगा? ROH। अगर तुम लोग डालोगे HI along with रेड फॉस्फोरस तो यू विल गेट RH। ठीक है सर, आपको RH मिलेगा। हो गया यहाँ तक? Yes, sir. इसके आगे भी जो रिएक्शन मैंने नहीं कराया वो क्या बचा है? ल्यूकास टेस्ट, है ना? मैं कुछ और भी बचा है? बचा हुआ है रिएक्शन विद HH। ये शायद रिएक्शन में तीसरी बार लिख रहा हूँ, 2 बार पहले भी लिख चुका हूँ, अगर तुम्हें पता हो कुछ तो। रिएक्शन विद HH लिखा हूँ मैं ना पहले। HH मतलब कौन? HBr का जल्दी से होता है, देन HI, और सबसे ज्यादा HI का होता है ना। HI देन HBr देन HCl और सबसे कम होता है HF। HF रिएक्शन देता नहीं है। Zn HCl के साथ में हम लोग ZnCl2 यूज करते हैं ना, एड्रेस, है ना? HBr के साथ में हम लोग H2SO4 यूज करते हैं कैटलिस्ट। इसके लिए हमें कोई कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। HI के साथ में कोई कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। HBr के साथ में H2SO4, HCl के साथ में ZnCl2, है ना? ये रिएक्शन आप लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? Lucas reagent. बस reagent। ममता पता है तुम्हें? ममता है क्लास में? क्या सर? क्या बोलते हैं बेटा इसको? इनको हम लोग लिपाज रिएजेंट बोलते हैं। लिपाज रिएजेंट, लिपाज टेस्ट कौन आसानी से देता है? सब लोगों को पता है। लिपाज रिएजेंट के साथ में रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो कौन सा वाला होता है? SN1 मैकेनिज्म इज SN1 मैकेनिज्म। इस वजह से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये ऑर्डर होता है। 1 डिग्री रिएक्शन देते हैं SN1।
हीट करने में लेते हैं। 2 डिग्री जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, 5 से 10 मिनट में हम लोगों को वाइट टर्बिडिटी मिलते हैं, है ना। 5 से 10 मिनट में क्या मिलता है हम लोगों को, वाइट पीपीटी। वाइट टर्बिडिटी, पीपीटी नहीं। तो वाइट टर्बिडिटी हम लोगों को मिलता है फ्रॉम 2 डिग्री से हम लोगों को मिलता है वाइट टर्बिडिटी, और 3 डिग्री से मिलता है। 2 डिग्री से मिलता है 5 से 10 मिनट में, और 3 डिग्री से मिलता है कैसा, इमीडिएट। ठीक है सर। 3 डिग्री से जो वाइट टर्बिडिटी मिलता है वो कैसा होता है, इमीडिएट होता है। वाइट टर्बिडिटी का मतलब समझते हो ना, धुंधला धुंधला सा हो जाना। जैसे मान के चलो पानी में 2 बूंद दूध को डाल दिए तो मिल्की अपीयरेंस हो गया, धुंधला धुंधला हो गया, उसी को बोलते हैं वाइट टर्बिडिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? यस सर। इतना ही कुछ है अल्कोहल्स में, बाकी फिनॉल्स और ईथर्स बचा हुआ है अभी इस चैप्टर में। कल हम फिनॉल डिस्कस करेंगे, फिर ईथर करेंगे। ठीक है ना सर आपने हेलो एल्केन वाले चैप्टर के डाउट्स के लिए बोला था, फिर वो क्लास हुई नहीं। कल कर लेंगे बेटा, भूल गए हम। कल मैं डाल देता हूँ ग्रुप में मैसेज कर, कल डाउट होगा हेलो एल्केन्स का और हेलो अरेज का, दोनों का ना। फिर सर हम क्वेश्चंस टेलीग्राम करें? टेलीग्राम कर दो बेटा, और क्या, टेलीग्राम कर दो, व्हाट्सएप भी डाल सकते हो, दोनों में से कहीं भी डाल दीजिए। ओके सर। ठीक है सर, आप डाल दीजिए, मैं बता दूंगा, कल तक डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।